हेलो बच्चों, आज हम एक एडवांस की प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम जो सारी इरिडो जो बुक है इरिडो उसकी प्रॉब्लम से टॉपिक अपना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन दे रखा है एक लॉन्ग सिलेंडर दे रखा है आपको। क्या दे रखा है बच्चों? एक लॉन्ग सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। सरफेस क्रॉस सेक्शन रेडियस दे रखी है आपको यहाँ पे। मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। Along its axis and electric field strength at the surface of the cylinder is equal to 0.9 kilovolt per centimeter. Find the resulting convection current. अब कन्वेक्शन करंट क्या होती है इसने बोल दिया पहले। क्या बोला देखो, that is the current caused by the mechanical transfer of the charge। जैसे ये सिलेंडर मूव कर रहा है आगे तरफ तो चार्ज क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई dt टाइम में कितना आगे चला जाएगा। तो आप देखो dt टाइम कितना आगे जाएगा। अगर मान लो थोड़ा सा आगे चला गया, ये सिलेंडर यहाँ मूव कर गया, तो मैं मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे कितनी होगी, v dt। अब इसके अंदर चार्ज कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर पर यूनिट चार्ज लैम्डा होता है तो इसमें जो dq चार्ज आएगा वो आ जाएगा लैम्डा इंटू dx। और dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास v dt। क्या हो जाएगा बच्चों, v dt। तो यहाँ पे जाएगा लैम्डा v dt। अब ये जानते हैं जो करंट होती है, करंट होती है I इक्वल टू क्या होती है बच्चों, dq बाई dt। क्या होती है, dq बाई dt। तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा की, तो यहाँ पर लैम्डा इंटू वी डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। तो आपकी जो करंट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास लैम्डा इंटू वी आ जाएगी। क्या जाएगी, लैम्डा इंटू वी। तो बात ये है कि वी पता है अपने को, लैम्डा नहीं पता। उसके लिए क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। तो हम जानते हैं जो सिलेंडर लॉन्ग सिलेंडर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए सरफेस से पूछा है तो रेडियस की वैल्यू ए हो जाएगी। तो आप यहाँ से आप सिंपली लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू ए अपॉन कितना हो जाएगा 2k। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। तो जाएगा हमारे पास लैम्डा की जगह आ जाएगा हमारे पास ई इंटू ए फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पर जाएगा 2k, ठीक है। और इंटू वी आ जाएगा, क्या जाएगा वी। अब डाटा पुट करते हैं, देखो यहाँ पे जब डाटा पुट करेंगे तो ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.9। कितने दे रखे बच्चों, 0.9 किलो। किलो मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। जो रेडियस दे रखे 1 सेंटीमीटर, इसको भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड कितने रखी है आपको, यहाँ पे 10 दे रखी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे 2 है और k की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो लगभग आप जब सोल्व करेंगे तो आप कर लेना आप लोग यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। कितनी आएगी, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। मतलब आप बोल सकते हो कितना, 0.5 माइक्रो एम्पियर, 0.5 माइक्रो एम्पियर। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मान सकते हो आप लोग इसको। इसी सिंपल एक कंसेप्ट था इसमें कि डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू क्या होता है, लैम्डा इंटू जो है dx हो जाएगा यहाँ पे। और dx की वैल्यू कितनी, v dt। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं।